नमस्कार, मैं प्रज्ञा मेश्राम, एडिशनल एसपी दुर्ग। लॉकडाउन का दूसरा जो चरण है वो अब खत्म होने वाला है और लॉकडाउन का तीसरा जो चरण है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब ये लॉकडाउन जो है 26 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुर्ग ज़िले की जो सीमाएं हैं वो चारों तरफ से सील कर दी गई हैं। साथ ही दुर्ग ज़िले के अंदर की जो व्यवस्था है वो अभी जैसे चल रहा था उसी प्रकार से बंद रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें जिला प्रशासन के द्वारा, जिला दंडाधिकारी के द्वारा कुछ शॉप्स को ओपन करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से इसमें पीडीएस शॉप जो है वो ओपन रहेगी। इसी के साथ में स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अपने ठेलों के माध्यम से जो सब्जियां हैं वो किसानों से या बाड़ियों से ला करके सीधे बेच सकते हैं और साथ ही उसी ठेले पर वो जो राशन का सामान है वो भी आपको घर पहुंच सेवा के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। परंतु जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पर कहीं पर भी मंडी ओपन नहीं हो रही है। जो भी वेंडर्स रहेंगे वेजिटेबल्स के वो सीधे बाड़ियों से ला करके सीधे आप तक पहुँचाएंगे। वेंडर्स के लिए भी स्पेशली जिन जगहों में स्पेसिफिक वेंडर्स हैं वो उनका भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है ताकि सुरक्षित व्यक्ति के द्वारा ही आपको माल आपके घर तक के मिल सके। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक के जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी तक से आप लोगों ने पालन किया है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का जिसमें दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार आप लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें और अनावश्यक घूमें ना। केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही आप घर से बाहर निकले। दवाइयों की आवश्यकता है तो बाहर निकले या आपके परिजन को किसी प्रकार से हॉस्पिटलाइज करना है, ऐसी स्थिति में ही आप घर से निकले। आप लगातार इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मैं दुर्ग पुलिस की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग लगातार इन नियमों का पालन कर रहे हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छी स्थिति पे पहुँच रहे हैं। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें भी ये बताया गया था कि हमारे जो लॉकडाउन का असर है वो हमारे एंटीजन टेस्ट में दिखाई दे रहा है। अतः मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दुर्ग और भिलाई के निवासियों से, कि आप सभी कोविड जो लॉकडाउन का नियम है अभी तक के जो हमने किया है उसको अभी 26 तारीख तक के और जो बढ़ गया है उसमें आप पालन करें ताकि हमारा जो दुर्ग है और भिलाई है वो सुरक्षित रह सके, हम सुरक्षित रह सकें और फिर से स्वच्छंद और स्वतंत्र वातावरण में हम घूम सकें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है कितनी सूनी सड़कें हैं। हम भी पुलिस वाले हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये सड़कें इस प्रकार से सूनी रहें और आपकी आवाजाही ना रहे। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में हम ड्यूटी करें, आप लोग यहाँ पर रहें, हंसते खेलते रहें, ऐसी सड़कें मिले हमें। हम आपके बीच में ड्यूटी करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए अभी आवश्यकता है हमें कि हम जो है अपने कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करें और साथ ही जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन करें ताकि भविष्य में जाकर ये जो सड़कें हैं वो और स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से आपके लिए खुल सकें। अब जो है 26 तारीख तक के हमारा जो है लॉकडाउन बढ़ गया है। इसमें कई जो परिवार है वो जो ई पास की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर 2-4 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यदि कोई फैमिली अपने प्लेन की टिकट है उनकी, तो वो जो है अगर वो प्लेन की टिकट को ही आप अपना दिखाएंगे और आपको अपनी ही गाड़ी से जाना है, 2 व्यक्ति को जाना है, 2 व्यक्तियों के अगर एयर टिकट है तो वो एयर टिकट को दिखा करके आप जा सकते हैं। तो यदि आपके साथ कोई छोड़ने जाने वाला है तो ऐसी स्थिति में उसको ई पास की आवश्यकता होगी। हमारी पूरी दुर्ग जिले की सीमाएं चारों तरफ से, चाहे वो बेमेतरा हो, राजनांदगांव हो, धमतरी हो, रायपुर हो, इस प्रकार से हम लोग चारों तरफ से सीमाओं को सील किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति उधर से अनावश्यक प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आप अपने परिजनों को या अन्य कहीं जगह पर रहते हैं तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि 26 तारीख तक के जो लॉकडाउन है उसका पूरा पालन करेंगे, तभी हम जो है और अच्छी स्थिति में आ सकेंगे। कुछ है क्वेश्चंस?
यदि आप लोगों को कोई भी लॉकडाउन से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। दुर्ग पुलिस आपके साथ में है। दुर्ग पुलिस लगातार जो है वो आपकी सेवा में लगी हुई है। आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट है या परेशानी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। हाँ, दीपक दुबे ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया फर्जी न्यूज़ को रोकिए, ये मनोबल गिरा रहे हैं। मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है, बिल्कुल जब भी मीटिंग होगी हम इसके बारे में ज़रूर इस बात को रखा जाएगा। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से, पूरी जनता से अपील है कि हम जो है अभी घर में हैं तो मैक्सिमम टाइम हम अपने सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज़ों को हमें भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यदि हम लगातार इस प्रकार के न्यूज़ देखेंगे तो हमारा मनोबल भी खुद टूट जाता है। आप अगर किसी भी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं तो यदि आप घर में कर सकते हैं तो वो कीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग अगर आप जानते हैं तो उसका आप घर पे कीजिए। आप विपश्यना जैसे मेडिटेशंस होते हैं, उन मेडिटेशन को आप करके भी आप घर में एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। आप खुद कीजिए, आप अपने परिवार के लोगों को कराइए, जिससे कि जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे निकले। राहुल गुप्ता पूछ रहे हैं, स्टेशनरी शॉप्स खोलने का भी परमिशन मिलना चाहिए था, हम स्टूडेंट लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। राहुल, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, यदि जैसे कि चूँकि मेरे बच्चे भी स्टूडेंट्स हैं, तो यदि आप जो है स्टूडेंट्स हैं, आप ई जो बुक्स होती हैं उस पर आप चले जाइए। कुछ दिन की बात है, आप ई बुक्स को शेयर कर लीजिए, या नहीं तो अपने फ्रेंड्स के माध्यम से आप PDF मंगा लीजिए। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, अभी आप उपयोग कर सकते हैं। धनेश बंजारे पूछ रहे हैं कि रायपुर की सीमा सील है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रायपुर में भी जो लॉकडाउन है वो 26 तक के बढ़ गया है। इधर बेमेतरा ने भी बढ़ा दिया है और राजनांदगांव ने भी। इस प्रकार से जो है हमारी सीमाएं जो है सील हैं, और दुर्ग जिला इटसेल्फ में तो 26 तारीख तक के लॉकडाउन बढ़ गया है और रायपुर भी बढ़ गया है। इस प्रकार से दोनों जिले जो है अपनी सीमाओं को सील करके रखे हुए हैं। इंटर स्टेट ई पास के लिए ADM जो दुर्ग हैं वो नोडल अधिकारी हैं। आप उनको जो है हमारे दुर्ग पुलिस के वेबसाइट में आप जाकर के देख सकते हैं ई पास को कैसे अप्रोच करना है। उसका एक ईमेल एड्रेस डला हुआ है, उसमें जाकर के आप वो अलाउ करेंगे। यदि हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप जो है हॉस्पिटल की पर्ची और उसमें जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और किनसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस संदर्भ में आप ई पास जरूर ले लें। और यदि कोई बहुत ही आवश्यकता है तो उसमें भी आपको मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर एंट्री दी जा सकती है। क्या नाम है इनका? श्रृंखला ठाकुर पांडा, आपने ये पूछा था। हॉस्पिटल के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है, यदि किसी की मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको अंदर आने दिया जाएगा। पल्लव दास पूछ रहे हैं, मैम मुझे पिताजी को हुडको लेकर जाना है, उनका होम्योपैथी का दवाई चलता है पैरालिसिस का, पेट्रोल मिलेगा क्या पंप में? पल्लव दास, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी भी जो पेट्रोल पंप अगर ओपन होंगे, वो जो इंटर स्टेट जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो उन गाड़ियों को, यदि वो गाड़ियाँ यहाँ रुकती नहीं हैं तो उनको सीधे सीधे हाईवे में मिल जाएंगी। जो शासकीय वाहन हैं उनके लिए गाड़ियाँ ओपन रहेंगी। अभी जो सेवाएं देंगे उनके लिए भी ये गाड़ियों में फ्यूल मिलने का प्रावधान रखा गया है, परंतु अनावश्यक जो घूमने वाले हैं उनके लिए ये फ्यूल नहीं मिलेगा। यदि आप मेडिकल इमरजेंसी के नाम से निकले हुए हैं और आप उसमें पर्ची दिखाएंगे तो आपको ज़रूर इसकी सुविधा मिल जाएगी।
इस फेसबुक पेज के माध्यम से लगातार दुर्ग पुलिस को दुर्ग और भिलाई की जनता के द्वारा धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग के कारण ही हम दुर्ग पुलिस जो है अपने काम करने में सफल हो पा रही है। आप लोगों के कारण ही हमारा लॉकडाउन सफल रूप से चल रहा है। पुनः मेरी गुजारिश रहेगी आने वाले 26 तारीख तक कि आप लगातार कोविड नियमों का पालन करें और लॉकडाउन का पालन करें। जीना अनंत बिलासपुर से दुर्ग शादी में आना था मैडम, ई पास पेंडिंग है, क्या करें। जीना अनंत, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि देखिए अभी जिला प्रशासन के द्वारा केवल 10 लोगों को शादी में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो आप शादी में उपस्थित ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर दूल्हा दुल्हन हैं, स्वस्थ हैं, तो आप जो है कुछ दिन बाद में जरूर मिल सकते हैं उनसे। और ई पास का तरीका जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आप उसके माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि यदि कोई खुशी का माहौल है तो आप उसको थोड़ा डिले कर दीजिए। दुर्ग ग्रामीण में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किया जाए मैम, कोरोना अपने पांव पसार चुकी है गांव एरिया में। मनीष बघेल जी का प्रश्न है कि दुर्ग ग्रामीण एरिया में जो कोरोना है वो फैल रहा है। इसके लिए मैं, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, रहवासी हैं, तो मेरी ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यूवर्स हैं उन लोगों से अपील है कि गाँव में जो लॉकडाउन है उसका बहुत ही अच्छा पालन किया जा रहा है। पर कुछ क्षेत्रों में जब हम फ्लैग मार्च करते हैं या फिर भ्रमण करते हैं गाँवों का, उस समय ये जरूर देखने में आता है कि एक जो गांव की निस्तारी होती है, गांव का तालाब होता है, वहाँ पर बहुत सारे लड़के एक साथ बैठ करके, बहुत सारे बुजुर्ग एक साथ बैठ करके या तो नहा रहे होते हैं या गुड़ाखू कर रहे होते हैं। यदि बहुत आवश्यक नहीं है, आपके घर में कोई बाथरूम वाली व्यवस्था है या फिर पानी की अलग से व्यवस्था है, तो आप घर में ही अपना नहाने का या बर्तन धोने का काम कीजिए। क्योंकि हम जब एक साथ पानी को यूज करेंगे तो उससे भी इसके दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है। मनीष, वैभव सेठ लिखते हैं कि नागपुर में शादी में जाने के लिए क्या प्रोविजन है। वैभव, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको ई पास के माध्यम से परमिशन मिल सकती है, पर यथासंभव यदि आप कोशिश करें कि इस प्रकार की चीज़ों को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। क्योंकि हमारे यहाँ दुर्ग जिले में तो केवल 10 लोगों की ही अनुमति में 10 लोगों की ही उपस्थिति में शादी की परमिशन दिया गया है। परंतु यदि आप दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं तो इसको यथासंभव हो कोशिश करें कि ये जो है थोड़ा डिले हो जाए, ये थोड़ा बाद में आप मिल लीजिए, बाद में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। क्योंकि अभी जो है न केवल दुर्ग जिले में बल्कि हमारे निकटस्थ राज्य महाराष्ट्र में भी इसका काफ़ी थोड़ा भयावह प्रकोप चल रहा है। तो हमें जो है थोड़ा सावधानी रखना ही होगा। तो अंत में मैं आप सभी दुर्ग और भिलाई के मेरे व्यूवर्स, दुर्ग पुलिस के व्यूवर्स और पूरी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के इस जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के कारण हम बहुत अच्छे समय में बहुत जल्दी लौटेंगे और वो वापस से वो खुशियाँ बांटेंगे, वापस में हम मिलेंगे, वापस से ये गलियाँ, ये सड़कें, ये जो है वो फिर से अभी जो वीरान दिख रही है वो फिर खुशहाल होंगी और हमारी गाड़ियाँ इसमें चलेंगी, हम लोग चलेंगे, हंसेंगे। तो आप लोग से यही मेरी गुजारिश है कि आप जो है अभी घरों में ही रहें, अधिक से अधिक बच्चों को ना निकलने दें, बड़े बुजुर्गों को ना निकलने दें। जो यंग वर्ग है वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि वो इससे निकल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो तत्काल जो है अपने निकटस्थ जो सेंटर्स है वहाँ पर टेस्ट जरूर कराएं, ताकि इस कोरोना के संक्रमण को हम इसकी चैन को रोक सकें। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखने में आ रही है कि किसी का
जो रिपोर्ट्स है वो निगेटिव भी हो जा रही है पर सिम्टम्स पूरे हैं। ऐसी स्थिति में भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में भी आप संवेदनशील रहते हुए, एक जागरूक नागरिक रहते हुए अपना टेस्ट रिपोर्ट और बाकी जो चीज़ें दिखा रहे हैं उसके आधार पर भी आपको हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा। आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने घर में रहने वाले बच्चों को समझाएं वे घर में रहें, घर में ही अच्छे से खेलें कूदें खाएं, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाएं ताकि जो है हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। जिससे अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दुर्ग स्वस्थ रहेगा और दुर्ग स्वस्थ रहेगा तो पूरा राज्य स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आगे के लॉकडाउन में आप लोगों के सहयोग चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।